Hello, dear student of class 7th. Today I explain exercise 7.2 part 2 सब्जेक्ट मैथ्स। पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन भेजे हैं, बट 7th क्वेश्चन प्रैक्टिकल वे का है, एक्टिविटी बेस्ड है। जब आप स्कूल में आएंगे तो वो हम तब कराएंगे। तो आपको सॉल्यूशन 8 करना है, 7 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा अ रफ स्केच ऑफ 2 ट्राइंगल सच दैट दे हैव 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। यानी मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन कि किसी 2 ट्राइंगल के 5 पार्ट इक्वल हैं, 5 पेयर इक्वल हैं, फिर भी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अदरवाइज 3 पार्ट इक्वल होने से ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है बाई वो जो रूल अपन ने डिस्कस किए थे पहले, SSS, SAS, ASA, RHS। अब ये देखो यहाँ पे 2 फिगर हैं, ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल है DEF। अब देखो इसमें AB 2 सेंटीमीटर है तो FD 2 सेंटीमीटर, AC 3 सेंटीमीटर, EF 3 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, ED 5 सेंटीमीटर। एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल A इक्वल टू एंगल D। तो 3 साइड और 2 एंगल इक्वल हैं, बट फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखो हम देखें ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ये देख रहे हैं आप। तो देखो ये एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल D के, क्योंकि A पहले आ रहा है तो ये D फर्स्ट पॉइंट है तो A D के इक्वल होना चाहिए, B E के इक्वल होना चाहिए, C F के इक्वल होना चाहिए, या AB साइड D E के इक्वल होनी चाहिए, BC साइड E F के इक्वल होनी चाहिए, AC साइड D F के इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं AB इक्वल DF, बट ये होना किसके इक्वल चाहिए था, DE के 2 सेंटीमीटर। अब BC 5 सेंटीमीटर, बट BC किसके इक्वल होना चाहिए था, EF के, बट इक्वल किसके, ED के 5 सेंटीमीटर। AC 3 सेंटीमीटर, तो AC देखो फर्स्ट और लास्ट लेटर है तो यहाँ भी फर्स्ट DF के इक्वल होना चाहिए था, बट ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। एंगल A किसके इक्वल होना चाहिए था, एंगल D के, A और D ये ठीक है। एंगल E नहीं, एंगल B इक्वल होना चाहिए था E के। देखो ये 2 तो इक्वल हैं, बट इनमें से कोई भी साइड अकॉर्डिंग रूल के इक्वल नहीं है, क्योंकि AB साइड DE के इक्वल होनी चाहिए थी, BC साइड EF के इक्वल होनी चाहिए थी, और AC साइड DF के इक्वल होना चाहिए थी, बट वो नहीं है। देन ट्राइंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो ये समझना है कि पहले 2 लेटर हैं तो पहली यानी सिमिलर लाइन के ही इक्वल होनी चाहिए। सॉल्यूशन 9, इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम 1 एडिशनल pair of corresponding parts. What criterion did you use? ट्राइंगल A, B और C है, इधर ट्राइंगल PQR है। तो आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो यहाँ पे देखो ट्राइंगल ABC
ट्राइंगल पी क्यू आर क्या क्या इक्वल है, एंगल बी इक्वल ऑफ एंगल क्यू और रीजन क्या होगा 90 डिग्री। ये लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ। और दूसरा, जब ये एंगल सी इक्वल एंगल क्यू, नहीं सॉरी आर गिवन है। अब गिवन कैसे हुआ, गिवन यूँ हुआ कि ये 90 डिग्री का साइन होता है, ये दो लाइन है तो ये भी दो लाइन इसके इक्वल है। अब जब ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये जो साइड है इसके इक्वल होगी। तो लिख देंगे एंगल बी सी लाइन सेगमेंट इक्वल ऑफ क्यू आर। अब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बाई ए एस ए, क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है इनकी, तो बाई ए एस ए रूल से ये कॉन्ग्रेंट होंगे। और फिर मैं दोबारा से बताऊँ, अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो किसी भी दोनों ट्राइंगल के 6 पार्ट इक्वल हो जाते हैं बाई CPCT रूल से, कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो इस वैसे लग रहा होगा कि बहुत ईजी है, बट फिर भी इनकी जो माइनर चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। देखो, एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल FED। देखो फिर वही बता रहा हूँ, AB किसके इक्वल होगा, FE के। BC किसके इक्वल होगा, ED के। AC साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, FD के। एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल F के। एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल E के। एंगल C इक्वल होना चाहिए एंगल D के। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे इसमें इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FED, देखो ये साइन किसका है, 90 डिग्री का। तो एंगल B इक्वल एंगल E, बिल्कुल ठीक है। तो एंगल B इक्वल एंगल E इक्वल 90 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं। या मिड पॉइंट पे एंगल बनता है एंगल ABC इक्वल ऑफ एंगल FED इक्वल 90 डिग्री। अब देखो और क्या दे रखा है, BC इक्वल D। यहाँ देखो BC इक्वल ED या D, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करें एंगल AC में, एंगल A इक्वल एंगल F, ये दे रखा है, इसने गलत लिख दिया। एंगल A इक्वल ऑफ एंगल F, इसको यूं भी लिख सकते हैं BAC, क्योंकि A बीच में होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं हम एंगल EFD। अब देखो एक 90 डिग्री का एंगल हो गया, एक साइड इक्वल होगी, यानी दो एंगल इक्वल हैं। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल FED है, बट 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है तो उसमें कौन सा रूल यूज होता है, बाई हाइपोटेन्यूज यूज होता है। लेकिन हाइपोटेन्यूज भी तभी होगा, 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज साइड कहलाती है। जब AC इक्वल DF अगर इसमें दिया हुआ होता तो बाई RHS होता, लेकिन दो एंगल और एक साइड दे रखी है। देखो दो एंगल, बट वो भी देखो जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव कराया था कि ये साइड किसके इक्वल होगी, EF के।
तो दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो ये कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा बाई, नहीं, दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, तो बाई ए एस ए ये होगा। ए बी सी ट्राइंगल एफ ए डी बाई ए एस ए। और मैं बता दूं, जब दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो बाई ए एस भी लिख सकते हैं। तो आई होप दैट, तो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट ये फिगर्स वाले थे इसलिए मैंने आपको इस तरह समझाया, शायद समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो यू कम इन द स्कूल या यू कन्वे द मैसेज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, I solve your problem. Thank you. Have a nice day.